है कि आप ऐसा कर सकते हो, अगर विरोध होता है तो आप ऐसा कर सकते हो। क्या हम इसे लोकतंत्र कह सकते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है? और वहाँ पर मैं उस 18 वर्षीय जो एक बच्चे की मौत हुई है उसके पिता से पूछा कि आप कैसा, आपको लग रहा है आपका बेटा ख़त्म हुआ? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा बेटा ख़त्म नहीं हुआ है, मेरे बेटे ने बलिदान दिया है। ये है हमारे देश के किसानों की सोच है, जिन्होंने अपने बेटे की मृत्यु को देश के लिए बलिदान कहा है। और हमारी सरकार जो है बेशर्मों की तरह मूक बधिर होकर बैठी हुई है और खुद अपने ही नुमाइंदों से ऐसे कृत्य करवा रही है। तो ये बात मैं कहना चाहती हूँ, पूरे देश की आवाम से कहना चाहती हूँ, पूरे देश की जनता से कहना चाहती हूँ कि इस नरसंहार को रोकने के लिए इस सत्ता को गद्दी पर से उतारो। मैम, इतना बड़ा मामला हो गया, बैरिकेडिंग कर दी गई थी, सब जगह रोक लगा दे रखी है, फिर भी आप कैसे पहुँचे? हम लोग जो पहुँचे थे, हमारे साथ पूनम पंडित भी साथ में थी, तो बहुत मुश्किल से जगह जगह पुलिस ने इतना पहरा लगा रखा था, इतनी बैरिकेडिंग करी थी कि हम लोग उन रास्तों से न जाकर दूसरे जो गांव के ग्रामीण पतले रास्ते हैं उन रास्तों से गए थे, जिससे हमारा सफ़र बहुत लंबा हो गया था और हम पुलिस से बचते बचाते और 2 ही जगह पर पहुंच चुके थे। उसके बाद और ज़्यादा रात में बैरिकेडिंग बढ़ चुकी थी। एक जगह तो उन्होंने रास्ता जो है सैकड़ों की संख्या में ट्रक लगा दिए गए थे, जिससे कि पूरा रास्ता बंद हो सके और वहाँ पर से जाना संभव ही नहीं था, तो हम लोग अलग रास्तों से गए थे। जहाँ पर जो घटना घटित हुई थी वहाँ की क्या स्थिति है जब आप गए थे? तो वहाँ की घटना के बारे में तो बताना ही, मंजर क्या था, बड़ा शब्दहीन इंसान वहाँ जाकर हो गया था कि इतना दुख भरा मंजर था कि उसे शब्द देना नामुमकिन है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार के ही मंत्री और विधायक ये चीज़ें कर रहे हैं, उसके बाद सरकार जो है लोगों को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने का भी अधिकार नहीं दे रही है। ऐसी चीज़ को सुनकर कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाएगा, चाहे वो राजनीतिक दल हो, संस्थाएं हो या कोई भी हो, जो एक ऐसा लगाव रखता है कि इतनी बड़ी घटना घट गई है, हमें वहाँ जाना चाहिए, उस शोकाकुल परिवार से मिलना चाहिए। उसके लिए सरकार इतना इंतजाम कर रही है, इतनी बैरिकेडिंग लगा रही, इतनी पूरी पुलिस की फोर्स वहाँ पर लगा रही। क्या सरकार ये फोर्स वहाँ पर नहीं लगा सकती थी कि ये घटना ही ना होती? वहाँ पर छूट कैसे दे देती है सरकार और पूरे देश से जाने वाले लोगों को रोक लेती है ये सरकार। इसके लिए सरकार के पास पैसे भी है, सब कुछ है, पूरी सुरक्षा पे जो है लगा देती है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर मिले ना। और बरेली में भैया समस्या आ गई हम पूरे देश में, तो हमने बरेली में जो है सामाजिक संस्था जो पैनी नज़र है मैडम, वो हमारे पारिवारिक उनसे संबंध है सुनीता जी से, तो सुनीता गंगवार जो है उनसे हमने मदद ली है लखीमपुर जाने के लिए। बड़ी मिन्नतें की, बेचारी तबीयत भी उनकी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूरी रात भर हमारे साथ दौड़ती रही है, तब 12 बजे वहाँ पहुँचे हैं। तो उस विषय में हमने उनसे उनकी मदद ली है। इस विषय में पैनी नज़र संस्था जो है उनके घर पर हम लोग आए। यहाँ पर जो लखीमपुर खीरी में इतना दर्दनाक हादसा हुआ है उसके बारे में? चल शुक्र है तुझे दर्दनाक लग रहा भाई, लेकिन जो पत्रकार दलाल पत्रकार हैं उन्हें नहीं लग रहा, वो चुप बैठे हुए हैं शांति से। पूरे देश को पता कि माहौल कितना गमगीन है। लखीमपुर खीरी पूरा लहूलुहान हुआ पड़ा और लोग अपने मतलब विचारों को नहीं बदल रहे हैं, ज़मीर को अपने जिंदा नहीं रख ले। कुछ लोग जो है मीडिया भी नहीं दिखा रही है, नेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा, उल्टा सीधा दिखा रहा, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि उनका ज़मीर अभी भी मरा पड़ा है। लेकिन किसान जो है सारे के सारे मजदूर, किसान तबके जितने भी लोग हैं, सारे उत्तर प्रदेश वाले, देश वाले सभी उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं। परमात्मा उनको अपने चरणों में जगह दे। जितने भी मेरे भाई शहीद हुए हैं वहाँ पे, किसानों के पुत्र जितने भी शहीद हुए हैं, बाबा जी भी शहीद हुए हैं जहाँ पे हम गए हैं। एक लड़का तो 18 साल का, बहुत कम एज का, एक ही बेटा था, दो बहन है उनके, और उसकी मम्मी की इतनी हालत बुरी है कि आप देख नहीं पाओगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतनी बुरी हालत है। जब रात 12 बजे वहाँ पहुँचे, बड़े क्या बोलते हैं परेशानी के